नमस्कार। आज हम सब टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासों में बताया गया, वेजिटेबल्स की खेती का बहुत महत्व होता है। वेजिटेबल फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू सोर्सेज ऑफ इनकम। ये एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। हाई यील्ड पर यूनिट एरिया। सब्जियों की खेती एक निर्धारित क्षेत्रफल में अधिक इनकम देती है, इसकी वजह अधिक उत्पादन देती है, जिसकी वजह से इसका महत्व है। पर हेक्टेयर हाई इनकम प्रति इकाई क्षेत्रफल अन्य फसलों की तुलना में यदि सब्जियों की खेती करते हैं तो इससे अधिक उत्पादन होता है। मोर प्रोडक्टिविटी, अन्य फसलों की तुलना में यदि सब्जियों की खेती करते हैं तो इसका उत्पादन भी अधिक होता है कि आगे चल के एक टेबल से इसको समझाएंगे अपन। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इसकी खेती महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए फल व सब्जियों का आवश्यक होता है, तो सब्जियां न्यूट्रिशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। सब्जियों से बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, बहुत सी सीधी सब्जी है, मसाले हैं आदि का भारत सरकार निर्यात करके काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करती है। इसके साथ साथ सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही बहुत से काम धंधे सब्जियों की खेती के द्वारा लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सारे रोज़गार के साधन उपलब्ध होते हैं। तो इन इम्पोर्टेंस को देखते हुए सब्जियों की खेती को हम बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिग सिटीज़, वेजिटेबल गार्डनिंग हैव मोर स्कोप फॉर। इसके साथ साथ ही कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण के बढ़ने से, बड़ी सिटीज़ के बढ़ने की वजह से सब्जियों की खेती का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इससे फूड की सप्लाई होती है, यानी खाद्य पदार्थ के रूप में। प्रमोटिंग हेल्थ, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए। सॉल्विंग एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कम करने के लिए। और इनहेंसिंग इनकम को आय का साधन बनाने के लिए। इसलिए इन बातों को देखते हुए सब्जियों का महत्व है। अब पिछली क्लास में इतना तो पढ़ा हमने। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग्स। जो सब्जियों की खेती के प्रकार हैं, वैसे तो ये कई बातों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की खेती करें, फिर भी ये डिपेंड्स करता है एरिया एंड ऑक्यूपाइड, यानी कितने बड़े क्षेत्रफल पर हम सब्जियों की खेती करें, एक तो इस पर डिपेंड करता है। एक उसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव, सब्जियों की खेती हम क्यों करना चाहते हैं, इससे ऊपर निर्भर करता है। और तीसरा है डिस्पोजल प्रोसेस, यानी उन सब्जियों की जो पैदा हो रही है खेत में, हम उनको बाज़ार में किस ढंग से भेजेंगे। इन तीन बातों पर यह डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की खेती करें। अब जैसा कि बताया गया था एक जगह इम्पोर्टेंस में कि मोर प्रोडक्शन, यानी सब्जियों की प्रोडक्टिविटी जाता है, तो ये जो टेबल हमें शो कर रही है, जब फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो है, यील्ड टन्स पर हेक्टेयर में होती है 15.9, मॉइस्चर है 75%, ड्यूरेशन 120 दिन के अंतर्गत इसमें। इसी तरह से स्वीट पोटैटो 8.1 टन, केसवा 18.7 टन, याम्स 9.9, कोलोकेशिया 5.5, जबकि वीट होता है 2.2, राइस होता है 1.7, मक्का होती है 1.4। तो इस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो जो तीन बातों पर निर्भर करती है सब्जियों की खेती, डिपेंड्स, थ्री फैक्टर्स था जो मैंने बताया। तो इसके आधार पर इसको टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग, यानी वेजिटेबल फार्मिंग को डेवलपिंग करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑक्यूपाइड, ये इस डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू बेली, BUILEY, बेली नाम के जो 1949 में सब्जी वैज्ञानिक हुए, वेजिटेबल साइंस के वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने सब्जियों की खेती को दो भागों में बांटा। फार्मिंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है होम स्केल गार्डनिंग और दूसरी थी कॉमर्शियली फार्मिंग, यानी होम स्केल यानी घरेलू स्तर पर सब्जियों की खेती, और कॉमर्शियल स्केल यानी बाज़ार के लिए खेती। इन दो भागों में, मोटे मोटे भागों में बाज़ार, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द प्रोड्यूस। कॉमर्शियल फार्मिंग को इस आधार पर बांटा है कि हम उसको डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं सब्जियों का, उसके आधार पर कॉमर्शियल फार्मिंग का। तो ये तो इन्होंने बताया बेली ने। इसके बाद थॉमसन एंड केली नाम के वैज्ञानिकों ने 1979 में ये बताया, सजेस्टेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग। उन्होंने तो दो ग्रुप में बांटा। इन्होंने इन सब्जियों को डिस्पोजल के हिसाब से
एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से, मेथड्स के हिसाब से 7 भागों में सब्जियों की खेती को किया, जिसमें पहला था जैसे किचन गार्डनिंग, दूसरा था मार्केट गार्डनिंग, तीसरा था वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग, चौथा था ट्रक गार्डनिंग, पांचवा था गार्डन फॉर वेजिटेबल फोर्सिंग, छठा था वेजिटेबल गार्डन फॉर वेजिटेबल फोर्सिंग, छठा वेजिटेबल गार्डन फॉर सीड प्रोडक्शन, एंड देन फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए सब्जी के उद्यान। तो उन्होंने इनको थॉमसन एंड कैली ने 7 भागों में बांटा। अब इसको यदि हम उससे तुलना करते हैं बेली से, तो बेली ने 2 भागों में बांटा था, होम स्केल गार्डनिंग और कॉमर्शियल गार्डनिंग। तो पहले को किचन गार्डनिंग को हम होम स्केल गार्डनिंग कह सकते हैं, और 2 से 7 तक के मैटर को, इन सब्जियों की खेती को कॉमर्शियल गार्डनिंग हम कह सकते हैं। तो अब इसमें से है पहला हमारा किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग इट इज़ आल्सो नोन एज ए होम गार्डनिंग, इसको होम गार्डनिंग भी कहते हैं। ए किचन गार्डनिंग इज़ द टाइप ऑफ गार्डन विथ विच इंडिविजुअली ऑल आर कंसर्न्स, यह कि संबंधित होती है, वेदर वन लिव इन विलेज, चाहे गांव में रह रहा हो, वेदर लिव इन विलेज हो या सिटी के आसपास हो, या छोटे स्तर पर हो, या खुद की ज़मीन हो या दूसरे की ज़मीन हो, कहीं पर भी उसकी खेती करने को किचन गार्डनिंग कहते हैं। अब होम स्केल गार्डनिंग भी कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है? इसके अहम है एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड और रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास घर पे साधन है, ज़मीन उपलब्ध है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इधर उधर हो सकती है, और जो रिसोर्सेज है, जैसे रसोई से निकलने वाला पानी है, रसोई की निकलने वाली गंदगी, उसके खाद्य योजी का उपयोग करना, ये सारा इसमें इसका उद्देश्य होता है। दूसरा, डेली सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, घर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब्जियों का नियमित वर्ष भर सब्जियां की सप्लाई हो सकती है। इसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, डेली तो ही, इसके अलावा कंटिन्यूस, जो सब्जियां हम जिस प्रकार की मौसम के अनुरूप खाना चाहते हैं उसकी कंटिन्यूस सप्लाई भी कर सकते हैं। अवेलेबल फ्रेश वेजिटेबल्स फुल ईयर, प्रति वर्ष ताज़ा सब्जियां जब भी हमें आवश्यकता हो किचन गार्डनिंग में जाओ, तोड़ो और बनाओ, उसका भी काम कर सकती है। हेल्थ एंड चीप वेजिटेबल्स, हेल्थी एंड चीप, बहुत स्वस्थ मिलती है। जैसा कि बाज़ार में देखते हैं आजकल विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो उसको देखते हुए हेल्थी और सस्ती, जब हम बाज़ार जा ही नहीं रहे, हमारे घर के पिछवाड़े में सब्जी होम गार्डन के रूप में लगा रखा है किचन गार्डन में, तो हमें सस्ती मिलेगी वहाँ पर। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रख के किचन गार्डनिंग को लगाया जाता है। अब ये जो किचन गार्डनिंग्स होती है, इसको काइंड्स ऑफ किचन गार्डनिंग, कितने प्रकार की ये हो सकती है। नंबर 1 है ये कंबाइंड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल गार्डन। पहली किचन गार्डनिंग तो होती है जिसमें फ्लावर्स की, यानी सब्जियों के साथ साथ हम फ्लावर्स की भी कल्टीवेशन करते हैं घर पर आवश्यकता के लिए। दूसरा होता है एक्सक्लूसिव वेजिटेबल गार्डन्स, बट दीज आर रादर लेस कॉमन, एटलीस्ट इन हाउस इन अर्बन एरियाज़। एक्सक्लूसिवली, केवल सब्जियों की खेती जो कि अर्बन एरिया में अधिकांश की जाती है। दे आर आल्सो अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट, यह डिपेंड करती है कि रेजिडेंशियल प्लॉट की, क्यों सब्जियों की खेती होम स्केल पे वही करेंगे जहाँ रेजिडेंशियल में जगह होगी, तो वहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू उसकी प्लॉट साइज़ पे डिपेंड करती है। जैसे एन लार्ज साइज plots, almost every important vegetables can be grown in same due to enough space available in the backyard। यदि बहुत बड़ा मकान है और उसमें पर पर्याप्त जगह, तो वहाँ सब प्रकार की सब्जियों की खेती कर सकते हैं। दूसरा होता है इन मीडियम साइज प्लॉट्स, मीडियम हल्के छोटे मध्यम आकार का प्लॉट है, द एरिया इज़ नॉट एनफ, जहाँ की जगह पर्याप्त नहीं होती, सो दैट इवन एज ए असॉर्टेड कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स कैन बी अकोमोडेटेड, तो वहाँ पर जो आवश्यकता की होती है सब्जियां वही कर पाते हैं। और तीसरा तो इन वेरी स्मॉल हाउस, एक छोटा घर है हमारे पास, द एरिया अवेलेबल फॉर किचन गार्डन इज़ आल्सो वेरी स्मॉल, सो ओनली ए फ्यू स्मॉल बेड्स ऑफ वेजिटेबल्स सप्लीमेंटेड विथ नैरो स्ट्रेप्स हेयर एंड देयर आर अवेलेबल अलॉन्ग द बाउंड्री वॉल्स एंड अदर लोकेशंस। तो ये तीसरा प्रकार हो गया, बहुत कम है जहाँ पर नालियाँ बनाकर, मेड बनाकर, छोटी क्यारियाँ बनाकर सब्जियों की खेती करते हैं। और फिर इन सब के बाद चौथा आ जाता है टेरेस गार्डनिंग और ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन पॉट्स, हमारे छतों के ऊपर गमलों में खेती करना, पॉट्स में, बॉक्सेज में आदि में। इन टाउन एंड सिटीज़ वेयर देयर इज़ लिटिल गार्डन स्पेस अवेलेबल वन कैन ग्रो, इस तरह का जहाँ पर जगह ही नहीं होती है वहाँ पर इस तरह की इनमें से जो भी उचित हो सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पॉट्स में भी कर सकते हैं, ड्रम्स में भी करते हैं, और दूसरे कंटेनर्स में भी सब्जियों की खेती हम
करना प्रारंभ करते हैं छतों के ऊपर। तो ये हो गया इसका काइंड्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ किचन गार्डनिंग। तो जैसा कि पहले भी डिस्कस किया अपन ने, द एडवांटेज ऑफ किचन गार्डनिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। पहला, किचन गार्डनिंग इज़ द बेस्ट मीन ऑफ रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज। ऐसा कहा जाता है कि जो सब्जियों का उद्यान है, सब्जी उद्यान है किचन गार्डन का, वह रिक्रिएशन मनोरंजन का और एक्सरसाइज का एक अच्छा साधन है। इट इज़ एन एक्सीलेंट हॉबी एंड ए हेल्थी ऑक्यूपेशन इन सेपरेट स्पेयर टाइम फॉर द यंग एंड द एज। जो जवान बच्चे होते हैं या जिनके पास समय का काफ़ी है समय, तो उस टाइम को एक अच्छी हॉबी के रूप में भी यहाँ समय को पास कर सकते हैं, एक हॉबी बना सकते हैं किचन गार्डन का। दूसरा लाभ है इसका, किचन गार्डनिंग सोर्सेज एनफ वेजिटेबल्स, सिक्योर्स एनफ वेजिटेबल्स विथ इन द मीन्स ऑफ ऑल क्लासेज एट ए वेरी चीप रेट्स। विभिन्न प्रकार की सब्जियों को कम मात्रा में यह उपलब्ध कराता है। विभिन्न प्रकार की सब्जियों को कम चीप में यानी कम रुपयों में ही ये चीज़ें में उपलब्ध हो जाती है। तीसरा, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डनिंग थ्रू 1 7 लेबर इज़ फॉर लेस दैट वाट ए फैमिली स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक परिवार जो सब्जियों के रूप में खेती करता है अपना, या पैसा खर्च करता है वर्ष भर में या जैसे भी, उससे कम में यह चीज़ हमें अपने खुद के श्रम से तैयार होकर हमें मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। वेजिटेबल्स ग्रोन इन one's oven house with one's oven labor of pleasure and satisfaction of production are priceless। जो हमारे द्वारा श्रम से हमारी जगह पर हमारे द्वारा पैदा की जा रही सब्जियां, ये एक मन को सेटिस्फेक्शन भी देती है, खुशी भी देती है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेहता, जो सब्जी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है इट इज़ एन आइडियल मीडियम फॉर ट्रेनिंग चिल्ड्रंस। बच्चों को एक प्रशिक्षण का एक आदर्श साधन है, जिसके माध्यम से इन ब्यूटी एंड ऑर्डर्स, जिसके माध्यम से इट हैज़ बीन सेड, उन्होंने कहा कि एक 10 वर्ष का बच्चा यानी 10 years old बॉय हु रेज ए हैंडफुल ऑफ रेडिश ऑफ ब्रेकफास्ट। एक 10 साल का बच्चा अपने हाथों से मूलियाँ उगाता है नाश्ते के लिए, या कुछ केबेज तैयार करता है डिनर के लिए, या मटर तैयार करता है लंच के लिए, तो वो टेस्टेड एंड डिलाइटफुल ऑफ द प्रोडक्टिव लाइफ, वह एक बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, एक उत्पादक जीवन के लिए, कि जीवन में मेहनत करने का उसका सफ़र शुरू हो जाता है। ये डॉक्टर मेहता जी ने कहा। तो इन बातों को देखते हुए हमें हमारे अवेलेबल रिसोर्स में किचन गार्डन का करना चाहिए। अब एक ये जो सामने दिया गया एक छोटा सा इसका लेआउट बना गया है किचन गार्डन का, जो 25 × 10 मीटर के एरिए में 25 इसकी लंबाई है, 10 इसकी चौड़ाई है, और इसमें जगह जगह पर ये देखो परमानेंट ब्लॉक्स बना रखे हैं 2 मीटर का ऊपर। फिर ये मैड बनी हुई है, बीच में मेन रोड दे रखा है 75 सेंटीमीटर का वाइड, इसके दोनों तरफ भी मैड है। और फिर ये प्लॉट नंबर 1 2 3 4 5, और इनके ऊपर भी ब्रिज यानी रेज यानी उठी हुई मेड बनी हुई है। तो इसका उपयोग भी हम कंद वाली सब्जियों के लिए करते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, ये हमारा। इसके अलावा इसके फेंसिंग हुई है चारों तरफ, और कंपोस्ट पिट भी बना रखा है एक छोटा सा इसमें। ये इसके इरिगेशन चैनल है इसकी, और ये इसका कंपोस्ट पिट है, और ये इसकी फेंसिंग हो गई। तो ये एक छोटा सा एक लेआउट है जिसके माध्यम से हम इस कार्य को कर सकते हैं। अब इसमें लेआउट में जो इसका लेआउट तैयार करेंगे, इसमें तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। जब से उपलब्ध भूमि के समायोजन के लिए निम्न ढंग अपना सकते हैं थोड़े से। पहला, साग वाटिका के किनारों पर कंपोस्ट के गड्ढे बनाए, जो इस नक्शे में साफ दिख रहा है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में फेंसिंग के 3 और कद्दूवर्गीय से लगा सकते हैं। कद्दूवर्गीय सब्जियां क्या है, बेल वाली सब्जियां होती है, तो इनको जगह की ज़्यादा नहीं, तो जो हमारी फेंसिंग होती है उसके पास लगाएंगे तो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो बाकी का खाली स्पेस है जो हमारे काम आ जाएगा। सर्दियों में फेंसिंग के 3 और मटर उगा सकते हैं। जड़ वाली सब्जियों को मौसम के अनुसार डोलियों पर लगा सकते हैं। थोड़ी सी खाली जगह में घास लगा सकते हो जो हरियाली का कार्य भी संपन्न करेगी। गृहवाटिका में फूल फल लताएं मक्का आदि का भी प्रावधान कर सकते हैं। फसल चक्र के सिद्धांत को पालना करें। कृषि के विद्यार्थी हमें पता है फसल चक्र के बारे में, तो ये इसका लेआउट करते समय ध्यान रखें। इस तरह से ये किचन गार्डनिंग में भी ये बोने का समय आ जाता है, सोइंग टाइम कब होता है, तो ये बता रखा है। साग सब्जियों गृहवाटिका में साल भर में 3 बार बोया जाता है, जैसा जिसका उल्लेख है। खरीफ की सब्जियां, रबी वाली सब्जियां और जायद वाली सब्जियां।
खरीफ वाली सब्जियां जून जुलाई में बोते हैं, जिसमें भिंडी, लौकी, करेला, मिर्च, लोबिया, ग्वार, टमाटर, अरबी, कचालू आदि है। रबी वाली सब्जियों को हम सितंबर अक्टूबर के महीने में बोते हैं, जिसमें बैंगन, फूल गोभी, बंद गोभी, सलाद, सरसों। और जायद की सब्जियां फरवरी मार्च में उगाते हैं, जिसमें भिंडी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, लौकी, खरबूज ये सारी आ जाती है। तो इसको हमें परिवार की आवश्यकता से, परिवार की रुचि के हिसाब से इनमें से इन तीनों सीज़न में कभी भी प्लॉट्स खाली नहीं रहते, हम इन सब्जियों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ग्रामीण फसल प्रबंधन इस तरह से कर सकते हैं, जो एक चौधरी नाम के वैज्ञानिक ने सजेस्ट किया था। इसका प्रयोग भी किचन गार्डन में हम फसल चक्र के रूप में कर सकते हैं। जैसे फसल हो गई अपनी, प्लॉट नंबर हो गया इधर नंबर 1, सलाद के साथ बंद गोभी, ग्वार प्लस फ्रांस बीन। ये बंद गोभी सलाद नवंबर से मार्च, और ग्वार और फ्रांस बीन मार्च से अक्टूबर तक हो गया। दूसरे प्लॉट में गांठ गोभी के साथ पिछेती फूल गोभी जो सितंबर से फरवरी तक चलेगी, और लोबिया जो मार्च से अगस्त तक चलेगी। फूल गोभी मध्यकालीन जुलाई से नवंबर, मूली नवंबर से दिसंबर, और प्याज दिसंबर से जून। चौथे में ये आलू और बेती। इस तरह से ये क्यारी का प्लॉट नंबर और ये पारिवारिक आवश्यकता से हम इस तरह की टेबल बना लेते हैं, तो वर्ष भर हमें सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। तो ये सब्जियों की खेती के प्रकार में आज पहला हुआ हमारा होम स्केल गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग। अगले पार्ट में हम कॉमर्शियल गार्डनिंग की कल्टीवेशन करेंगे। धन्यवाद।